हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, मोक्ष लघुता। शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख अणुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। यहाँ पर है भक्ति के शुद्ध लक्षणों में एक लक्षण बताया गया है कि जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है वो मोक्ष को अति तुच्छ समझता है, यानी कि मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख है उसके लिए अति तुच्छ है। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नृसिंहदेव तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। गोखुर गाय का खोर है, उसमें थोड़ा सा पानी भरता है जमीन पर जब होता है तो ऐसे अनेक भक्त हैं, उनका ये अनुभव है कि ब्रह्मानंद का सुख है, उससे भगवान से दर्शन और भगवान की भक्ति में सेवा है, उससे प्राप्त होने वाला सुख जो है असीम सागर जैसा है और ब्रह्मानंद का सुख उसके सामने एक गोखुर में भरे जल जैसा है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दिखा में पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। तो इस प्रकार से कुछ भक्तों का अनुभव है कि जिनको भक्ति के सुख का अनुभव हुआ। अब अशुद्ध भक्ति का जो छठा लक्षण था वो क्या है? कृष्ण को आकर्षित करना, श्री कृष्णाकर्षेणी। शिला रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है, प्रभुपाद कहते हैं, ऑल अट्रैक्टिव। जिसमें सब गुण है वो सबको आकर्षित करता है। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, ये भगवान का एक नाम है, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं। किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक है, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाले हैं, इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। और भक्ति है श्रीमती राधा रानी की ही स्वरूप शक्ति है। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन के भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति है और उन्हीं के संरक्षण में भक्त अपने आप को रख कर भगवान की शरणागति लेते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, वह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवद्गीता में इसकी पुष्टि की गई है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित। महात्मा लोग दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंग शक्ति यानी कि राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के ही अलग अलग विस्तार हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। तो इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रीमती राधा रानी है कृष्ण को भी आकर्षित करती है। इस तथ्य की पुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में यह कहकर की है, हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वह योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगती। तो ये भागवत का प्रसिद्ध एक श्लोक है, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। तो यहाँ पर है भगवान उद्धव को स्पष्ट कहते हैं, और कहीं भी भक्ति ऐसा नहीं कि भक्ति के ऊपर कुछ और वस्तु शास्त्रों में बताई गई हैं।
सबसे ऊपर भक्ति को ही बताया गया है। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद श्रीमद् भागवत में करते हैं। जब राधा युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के चरित्र की प्रशंसा करते हैं तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं, क्योंकि भक्तों में ये प्रथा होती है कि एक दूसरे की प्रशंसा करना। तो युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जो कि भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा ही यह सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज के बारे में विचार करते हैं कि प्रहलाद महाराज सचमुच भगवत भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, क्योंकि नारद भी भगवान के महान भक्त हैं और वो जानते हैं युधिष्ठिर महाराज की महिमा। मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग यानी कि पांच पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे भी सभी परिस्थितियों में आपके साथ है, वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग यही नहीं समझ सकते कि परमेश्वर है, किंतु तो भी वे आपके साथ आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेशवाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज का भाग्य बना की प्रशंसा करते हैं और नारद जी हैं युधिष्ठिर महाराज के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। भगवद्गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना ममेरा भाई सोच रखा था, इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा या यादव कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया। अर्जुन कहता है, मैं आपके साथ भोजन करने बैठ गया, आपके साथ एक ही बिस्तर पर सोने के लिए चला गया, लेकिन आप इतने महान हैं कि मैं यह नहीं समझ सका। ऐसी स्थिति भी पांडवों की है कि जहाँ पर वो अपना स्नेही, अपना परिवार का हिस्सा भगवान को समझते हैं। यद्यपि कृष्ण भगवान हैं और महापुरुषों में भी महानतम हैं, किंतु पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। यह उसका प्रमाण है कि भक्ति विधि इतनी महान है, यह भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि वह उन्हें आकृष्ट करती है। कुंती महारानी की प्रार्थना सुनकर भगवान कुछ दिन और रुक जाते हैं, हालांकि भगवान तैयार पूरे हो गए थे कि और निकल जाते हैं, तो ऐसा बार बार होता था। तो ये भगवान को उनकी भक्ति आकर्षित करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे यह कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। यहाँ पर अध्याय 1 पूरा होता है, जिसमें भक्ति की व्याख्या और भक्ति के 6 लक्षणों का वर्णन हुआ था। अध्याय 2 भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में भक्ति की 3 कोटियाँ बताई हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक है। सामान्यतया यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 और प्रेम भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। तो इसको आप देख सकते हैं स्लाइड में। साधन भक्ति में 2 लक्षण प्रकट होते हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा। भाव भक्ति में सांद्रानंद विशेषात्मा और सुदुर्लभा, ये 2 लक्षण प्रकट होते हैं। और प्रेम भक्ति में है मोक्ष लघुताकृत श्री कृष्णाकर्षिणी, ये 2 लक्षण प्रकट होते हैं। यानी कि प्रेम भक्ति में ऊपर के 4 और नीचे के 2, 6 के 6 लक्षण प्रकट होते हैं। भाव भक्ति में 4 और साधन भक्ति में 2 लक्षण। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हम पहले ही इसके पर बात कर चुके हैं। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य को कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण है कि इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हो, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा सकती, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूँगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूँगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद किया था। इस तरह सातत्य बना रहता है। सातत्य का अर्थ है सतत, कंटिन्यूटी। यद्यपि सातत्य न भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोगवश शुद्ध भक्ति के उपदेश में रुचि दिखाता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में
आगे बढ़ सकता है। तो इस जीवन में भी भक्त का संग करके व्यक्ति है वो सुकृति प्राप्त करता है। सुकृति प्राप्त करने के बाद ऐसे अनेक जन्मों की जब सुकृति इकट्ठी होती है तब जाकर है वो शुद्ध भक्त है बनता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्हें भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है। उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदी है। इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। तो यहाँ जो है भक्ति आसानी से उसको प्राप्त हो जाती है जो सरल है और जिनका शास्त्रों में विश्वास है, पर जो चिंतन में लगे हैं उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती है। उसके अनेक प्रमाण यहाँ दिए हैं। उनके सामने मत अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्कशास्त्री है इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। जब दो लोग हैं आपस में तर्क कर रहे हैं तो जिसका तर्क ज़्यादा प्रबल होगा वो जीत जाता है। इस तरह तर्क मार्ग न तो सुरक्षित है न निर्णायक, उससे निर्णय नहीं होता है, क्योंकि जो अच्छा डिबेट या स्पर्धा कर सकता है वो आगे निकल जाता है, इससे निर्णय नहीं होता है। और आज एक निर्णय हो गया तो कल वापस दूसरा आकर उस निर्णय को परास्त कर देगा। इसलिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करे, तर्क पर निर्भर न रहे। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसाम सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियाँ बताई जा चुकी हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। अब श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। तो अगला काफ़ी सारा वर्णन है साधन भक्ति के ऊपर ही। साधन क्या है, साधन भक्ति क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। तो श्लोक है इस प्रकार से, कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा नित्य सिद्ध्यस्य भावस्य प्रागट्यम हृदि साध्यता। तो इसको हम समझते हैं। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। कृति साध्या यानी कि जिसको साधन से प्राप्त किया जा सकता है। साधन भक्ति का अर्थ है अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। कृति साध्या यानी कि कुछ कार्य करने से प्राप्त किया जा सकता है, उसको कृति साध्या कहते हैं। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञान अर्जन के लिए होती है और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों का संपादित करने में निमित्त होती है। यानी कि ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है और मन है। अतः साधन का अर्थ है मन तथा इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति में लगाना। कृति यानी कि कार्य से। मन यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि नित्य सिद्ध्यस्य भावस्य। ये जो भाव, जो साधन भक्ति है हमें भाव तक ले जाती है, पर ये जो भाव है हृदय में या प्रेम है वो ऐसा नहीं कि बाहर से विकसित किया जा रहा है, वो स्वभावतः अंदर से है पर उसका प्रागट्य होता है। जैसे यहाँ उदाहरण है कि शिशु चलने का अभ्यास करता है, यह चलना अस्वाभाविक नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह से चलने लगता है। तो ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से डॉक्टर ने चलने की शक्ति उसमें डाली, वो शक्ति उसमें थी, उसने प्रयास किया और वो शक्ति प्रकट हुई। उसी तरह परमेश्वर की भक्ति केवल जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, यानी कि उनका स्वभाव है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते। जब ज्वालामुखी फटता है या कुछ घनघोर बादल छा जाते, वर्षा होती है, तो आदिवासी या वनवासी व्यक्ति भी है उस शक्ति को नमस्कार करता है और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई न कोई परम शक्ति है। अतः यह सोच से चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों सुप्त क्यों न पड़ी हो, भौतिकताग्रस्त लोग हैं उसमें चेतना सुप्त अवस्था में होते हैं, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है। और जब यही शुद्ध हो तो उसको कृष्ण भावनावृत कहलाता है। अभी वो चेतना भौतिक है तो उसमें व्यक्ति मना भी करता है कि ईश्वर नहीं है, पर जब भक्ति जाग जाती है तब वो समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान क्या है। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियाँ हैं जिनसे प्रेममय
कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। तो बच्चे को चलना सिखाने के लिए कुछ विधि है कि पहले तो सपोर्ट लेकर, कुछ आधार लेकर, या कोई उनके दो हाथ पकड़ कर रखे, पहले वो चलेगा, दो फिर एक हाथ को पकड़कर फिर अकेला चलेगा, हो सकता गिर जाए और फिर इसको संभालना पड़े, तो धीरे धीरे वो क्षमता बाहर आती है। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी ऐसे विधि विधान हैं जिसके द्वारा ऐसी भक्ति को है प्रकट किया जा सकता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी वह अभ्यास से चल नहीं सकता। जो कोई है अपाहिज है, अंग में ही शक्ति नहीं है तो कितना भी प्रयास करने से भी क्षमता प्रकट नहीं होगी। इसी प्रकार मात्र अभ्यास द्वारा साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता कि किसी एक मशीन के द्वारा या कोई व्यक्ति के कहने से। वस्तुतः ऐसा कोई साधन नहीं है। जब हम अपनी अंतः क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं, अब ये विधियां हैं शास्त्र में दी गई है और साधुओं के द्वारा उसको प्रमाणित किया गया है, जिन्हें स्वीकार करने पर संपन्न करने से वह सुप्त चेतना जागृत हो उठती है। ऐसा अभ्यास जो है उसको कहते हैं साधन भक्ति। प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यताबद्ध जीव उन्मत्त होता है, पागल होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। और वो कार्य क्या है? वो है संसार का भोग करना। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्य में फंसने के कारण वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है न किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकालीन मंगल आरती, फिर भगवान के विग्रह की सेवा, फिर और कई कार्य, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए। साथ में ऐसे कार्य भी गुरु बताते हैं, जैसे मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना है, फिर गुरु को नमस्कार, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। तो ऐसे विधि विधान का पालन किया जाना चाहिए और इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोचिकित्सक के आदेश से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार साधन भक्ति से बद्ध जीव की जो उन्मत्तता है, पागलपन है, वो दूर हो जाती है, जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न हुआ है। अब नारद मुनि हैं, युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण में स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। अब येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, एक कोई ना कोई प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना। अब इसके लिए गुरु क्या करते हैं, आचार्य क्या करते हैं? आचार्य अथवा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। तो इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे अनेक साधन, हमें नए साधन ढूंढने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद ने पहले से हमें वो सब साधन दे दिए हैं। उस साधनों का अभ्यास करने से ही हम भक्ति में प्रगति कर पाते हैं। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया। ये प्रामाणिक कार्यक्रम आप सब जानते हैं, वो है महामंत्र का कीर्तन, और कीर्तन के साथ अनेक और वस्तुएं हैं। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। अब कृष्ण से, कृष्ण के नाम के रूप में तुरंत व्यक्ति भगवान का अनुभव करता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को एन केन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजस्वी प्रगति करेगा। वो चेतना है, जितना अभ्यास होगा, अच्छी तरह से अभ्यास होगा, उतनी ही तेजी से व्यक्ति इस चेतना को प्राप्त कर पाएगा। अब इस साधन भक्ति के भी दो भाग हैं। साधन भक्ति जो है उसके भी दो अलग अलग विभाग है। एक को कहते हैं वैधि और दूसरे को कहते हैं रागानुगा। पहले हम वैधि की ही अधिक चर्चा करेंगे। तो वैधि में क्या है कि गुरु का आदेश है, शास्त्रों का आदेश है, उसके कारण है व्यक्ति भक्ति करता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं होता। यह वैधि भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क से करना पड़ेगा। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करता है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है। तो ऐसा नहीं कि अब शास्त्र उनको बोले उस भाव से, गुरु ने बोला है उस भाव से, परंतु
पहले उस प्रकार से वो करता है, फिर कृष्ण के प्रति ऐसा आकर्षण हो जाता है कि अब प्रत्यक्ष शास्त्र उनको आदेश नहीं दे रहे, गुरु भी उनको प्रत्यक्ष आदेश नहीं देते हैं, फिर भी भगवान में उसकी आसक्ति हो गई है और वो करता है। जैसे यहाँ उदाहरण है, भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में गुरु के आदेश से शिष्य जल्दी उठता है, आरती करता है। फिर अनुराग जब हो जाता है तो उसको अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं उठता है, स्वतः विग्रह को सजाता है, तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है, भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममयी सेवा, प्रेम से, जैसे एक माता है बच्चे की सेवा, उनको कोई सिखाता नहीं कि तुम सुबह 8 से 10 बजे ये सेवा करो फिर और कुछ करो। ऐसा लगाव माता का होता है कि बिना किसी के बताए ही वो बच्चे के लिए हर वस्तु करती है। तो प्रेम है, स्नेह है। इस तरह साधन भक्ति 2 भागों में विभक्त की जा सकती, वैदी तथा रागानुगा। पहले हम विस्तार से वैदी भक्ति की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए उसी को समझना अति आवश्यक है। तो वैदी भक्ति की जो रूप गोस्वामी व्याख्या दिए है वो इस प्रकार से है, यत्र रागान वाप्तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैदी भक्तिर्उच्यते। तो जहाँ पर है राग उत्पन्न नहीं हुआ है और प्रवृत्ति जो होती है शासनेनैव शास्त्रस्य, और शास्त्रों के शासन के कारण जो प्रवृत्ति होती है उसको वैधि कहते हैं। विधि है तो वैधि। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश का पालन मात्र के लिए या शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैदी भक्ति कहलाती है। ये साधन भक्ति का ही एक भाग है। वैदी भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु के 1 सप्ताह पूर्व की थी। आपको पता ही कि 7 दिन बचे थे, तो राजा कुछ घबराए हुए थे और मृत्यु होने से पूर्व क्या करना चाहे इसके ऊपर प्रश्न किया, पर अन्य अनेक मुनि आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश नहीं दे सका। यज्ञ करे, ध्यान करे, क्या किया जाए। सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं तो आपको चाहे कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दे। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से बच सकता है। तो यहाँ पर जो है भक्ति का जो प्रयोजन है, हालांकि परीक्षित महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त है, वैदी भक्त नहीं है, प्रेमी भक्त ही है, पर उनके उदाहरण से सुखदेव गोस्वामी में बताते हैं कि जब धारणा ये हो कि मृत्यु से मुझे बचना है तो चलो मैं भक्ति कर लेता हूँ, तो यहाँ पर है प्रेरणा जो है शास्त्र के नियम है और इसलिए व्यक्ति भक्ति करता है, राग उत्पन्न नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही है, इसलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे यह नहीं कहते हैं कि देवताओं का श्रवण या कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का, परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र कृष्ण का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है, सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का आत्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो ले तो वे हमें तुरंत समस्त कष्टों से मुक्त करेंगे। भगवद्गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवद भक्त बन जाता है वह कभी भी विनष्ट नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते रहते हैं। विनष्ट का अर्थ है मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता है कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक दे रही है। तो भगवत भक्ति से सबसे बड़ा जो संकट है, मृत्यु रूपी सबसे बड़ा संकट है, उससे व्यक्ति उबर जाता है। उसको कम से कम वापस मनुष्य बनने का अवसर दिया जाता है, वापस वो अपनी भक्ति है वो करता है। तो
ये जो श्लोक है उसको हम एक बार देख लेते हैं, भागवतम का श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी बोले थे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयभयम्। तो अभय जो चाहता है उसको सर्वात्मा भगवान ईश्वर, जिसको हरि भी कहते हैं, उनका क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य। तो अभय चाहने वाले को ये 3 कार्य हमेशा करने चाहिए। तो ये वैधि है, वैधि भक्ति में है प्रेरणा जो है शास्त्रों के आदेश है, और स्वभाव से ही व्यक्ति है भक्ति में अनुरक्त नहीं हो गया। हाँ, धीरे धीरे करने से वो ऐसे राग के स्तर पर भी पहुँचेगा, पर पहले विधि अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि राग अपने आप आ जाएगा। तो पहले विधि से शुरू होता है और कहीं ना कहीं उसको फिर राग हो जाता है। तो राग भक्ति का वर्णन तो आगे वर्णन आएगा, पहले हम वैदिक भक्ति की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।